जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नीरज जो सुशांत के कुक हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। वो कुक से ज़्यादा सुशांत के हाउस हेल्प थे और उनके हाउस बॉय थे। हाउस हेल्प जो होते हैं वो मेड होती है, हाउस बॉय उनको कहा जाता है, यानी मेल मेड्स को हाउस बॉय कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी बातें इनको लेकर होंगी, लेकिन मेरे जो ज़हन में सबसे बड़ी चीज़ आई है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ कुछ और नहीं, ये है। अब देखिए, ये मैं बताती हूँ कि इसमें क्या है। ये 23 मार्च की तस्वीर है, यानी कि मॉन्ट ब्लैंक जिसमें सुशांत की हत्या हुई है, ठीक है ना। ये उस घर का एक रूम है, और ये किस तरीके से मैं कह रही हूँ कि ये रूम है, अगर आप यहाँ का बेड फ्रेम देखें, ये रूम में खड़े हुए भी हैं यहाँ पर, अगर आप बेड फ्रेम देखें तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी बेड फ्रेम से मिलता है जिसमें सुशांत की जिस रूम में सुशांत की तस्वीरें ली गई हैं, आखिरी जो तस्वीरें ली गई हैं 14 जून को, जो वायरल भी की गई थी, जिसमें उनको लिटाया हुआ है बेड पे। अब जब हमने वो रूम देखा था, वो इतने बुरे कंडीशन में था, आप लोग सब देख सकते हैं, मुझे उस तस्वीर को दोबारा यहाँ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इतनी बुरी कंडीशन में था कि जब हम सब ने उस वक्त सवाल उठाया था कि क्या ये सुशांत का ही रूम था। इवन कि अर्नब ने भी सवाल पूछा था उनसे, कौन है वो, संदीप सिंह से, कि क्या वो सुशांत का रूम था या वो मास्टर बेडरूम था। तो संदीप सिंह ने कहा कि हाँ, वो सुशांत का रूम था, जबकि वो पहले ये कह चुके थे कि मैं तो उस घर में कभी गया भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि वो मास्टर बेडरूम था, और उसके ऊपर मैंने उनकी वीडियो भी की, संदीप सिंह और उनके 100 झूठ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। खैर, उसमें मैंने ना कंपैरिजन किया हुआ है संदीप के सारे झूठों को, उन्हीं के झूठों के साथ कंपेयर किया हुआ है, तो उनके सारे उसमें पोल खुले हुए हैं। खैर, तो यहाँ पर आप देखें, उस रूम और इस रूम को अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने आप में भी कंपेयर करें, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वो रूम कितना खाली था। उसमें एक तस्वीर लगी हुई थी, उसमें कुछ भी खास नहीं था। वो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था या तो वो गेस्ट रूम है, या वो फिर हो सकता है कि स्टाफ का रूम हो। हालांकि उस घर के ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से स्टाफ का जो रूम है, वो जो स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं, उनके बीच में एक रूम बनता है, वो स्टाफ का रूम है। तो वो हो सकता है कि वो गेस्ट रूम हो, ना जाने वो किसका रूम था, पर वो सुशांत का नहीं था, क्योंकि उसकी अलमारी में भी कोई कपड़े नहीं थे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स भी लगी हुई हैं। उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं, और सुशांत को आर्ट का बहुत शौक़ था, उनको बहुत सारी रिसाइकिल्ड चीज़ों का शौक़ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी उस टाइप की चीज़ें लगी हुई हैं। फिर उससे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है वो है ये बुक्स। और बुक्स का किसको शौक़ था? सुशांत को शौक़ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शार्पीज़ भी रखी हुई हैं। शार्पीज़ से कौन लिखता था? सुशांत लिखता था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, शायद ये लाइटर या माचिस है साइड में। खैर, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ एक मोबाइल फ़ोन है, ये भी लगा हुआ है। और अगर ये मोबाइल फ़ोन नहीं है तो ये कोई रिमोट भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रिमोट्स होते हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लाइट्स वगैरह को, वो मिलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। इसमें टेम्परेचर और म्यूज़िक वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा, अब ये सुशांत के रूम में खड़े हुए हैं, और ये तस्वीरें सुशांत के उस रूम में नहीं है जिसमें उनकी आत्महत्या वाला जो रूम बनाया हुआ था। तो ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये सारी तस्वीरें कहाँ गईं? अगर ये ऐसी तस्वीरों वाला रूम है, तो वो सुशांत का रूम था। फिर उन्होंने आत्महत्या, जो इनके नैरेटिव के हिसाब से है, वो उन्होंने आत्महत्या उस रूम में जाके क्यों की? अगर करता है कोई भी इंसान, अगर मैं आत्महत्या करूँगी ना, मैं अपने बेडरूम में करूँगी। मैं ये नहीं करूँगी कि मेरा जो स्टाफ है मैं उसके रूम में जाके कर लूँगी, या मेरी जहाँ टीम मेंबर का जो अलग से घर है मैं वहाँ पर जाके कर लूँगी, मेरी मर्ज़ी। ऐसा तो नहीं होता है ना। आप आत्महत्या उसी स्पेस में करते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल होते हैं, आपको पता होता है आपके पास कोई आएगा नहीं। ये अजीब है कि सुशांत का प्लान हुआ, पहले उन्होंने जूस पानी भी लिया, और फिर वो अपने किसी गेस्ट रूम में चले गए और उन्होंने वहाँ आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है। और अगर ये कोई वो रूम है जिसमें रिया रहती थी, तो रिया तो सुशांत के साथ रहती थी ना। इनके सबके जो नैरेटिव है, नीरज का भी नैरेटिव यही था कि जब रिया मैम घर पर होती थी, या सिद्धार्थ पठानी भी ये कहते थे कि जब रिया होती थी भाई के साथ तो हम नहीं जाते थे, नॉक नहीं करते थे। तो उसका मतलब तो यही है कि वो सुशांत के साथ उसके रूम में रहती थी। तो ये रूम तो सेट है, फिर वो रूम तो वो है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद यहाँ पर एक और जो मेरे पास जो बात आ रही है, वो आ रही है इस तस्वीर की। आप देख सकते हैं कि ये या तो सुशांत का वही मॉन्ट ब्लैंक का घर है, या ये भी मुमकिन है कि ये फार्म हाउस हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा ख्याल से ये शायद फार्म हाउस है शायद। खैर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है ट्रांसेवा। अच्छा, ये पोर्टेबल हैंड हेल्ड ट्रांसेवा होता है, और इसको नॉर्मली आप लोगों के लिए वैसे नहीं कहा जाता, लेकिन नॉर्मली लोग इसको वॉकी टॉकी कहते हैं, पुलिस का वॉकी टॉकी, ऐसे नाम से ये जाना जाता है। लेकिन ये हैंड हेल्ड ट्रांसेवा होता है, और ये
अगर इनके हाथ में है और इनके पास है, तो फिर जो इनका नैरेटिव था कि भैया कमरे में थे और भैया को हमने भेज दिया था और भैया का जो फ़ोन था वो बाहर था, और बाहर फ़ोन था जब दीदी का फ़ोन भी आया, मीतू दी का, तो केशव ने फ़ोन उठा के और उनको कह दिया कि भैया रूम में है और भैया फ़ोन नहीं उठा रहे। तो इसका मतलब है कि भैया के पास भी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ इसको वॉकी टॉकी ही करके बोलूँगी कि वॉकी टॉकी भैया के पास भी होगा। अगर तो भैया रूम नहीं खोल रहे थे 10 घंटे से या 4 घंटे से या 3 घंटे से या इवन 1 घंटे से भी, और फ़ोन भी वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फ़ोन तो बाहर था केशव के पास, तो वॉकी टॉकी तो उनके पास भी होगा, और उन्होंने वो वॉकी टॉकी इसीलिए रखा होगा ना कि भाई अगर मैं कहीं पे भी कमरे में हूँ, मुझे ज़रूरत हो तो मैं अपने स्टाफ को बुला सकूँ अपने पास। तो ऐसा तो होता है। तो इन्होंने सुशांत को के वॉकी टॉकी पे उनको क्यों नहीं मैसेज भेजा या बात क्यों नहीं की उनके वॉकी टॉकी पे? अगर वो बोलते, अगर इनको लग रहा था कि भैया नहीं, तो वो अगर वॉकी टॉकी पे बोलते तो उनकी आंख ज़रूर खुलती। अगर सुशांत ये समझ रहे थे ना कि सुशांत सो रहे हैं, तो ये लोग ज़रूर ये करते कि भाई सुशांत की आंख खुल जाती। अब बंदा वैसे ही अगर ये कह रहे हैं कि वो सो के उठे थे भैया और फिर जूस पी के दोबारा सोने चले गए, तो वो तो बहुत हल्की नींद सो रहे होंगे। गहरी नींद तो इंसान रात में सोता है, या जब यानी जब भी वो सोए रात के लिए, वो तो वैसे ही बीच में सोए थे थोड़ा सा नैप लेने के लिए। तो इन्होंने ये क्यों नहीं किया? ये क्यों बैठे रहे ये फ़ोन करके? नॉक भी इन्होंने किस अंदाज़ में किया कि दरवाज़ा नहीं खुल पाया? तो ये सबसे एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि ये वॉकी टॉकीज़ उस वक़्त कहाँ थे? ये 2 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये चीज़ें बहुत सारी बातें कर सकती हैं। एक वो रूम और एक ये वॉकी टॉकी, कि ये वॉकी टॉकी उस वक़्त कहाँ था? जो इनका नैरेटिव है कि भैया को हमने मैंगो जूस रात को दिया और सुबह पता नहीं अनार का जूस दिया और फिर पानी दिया और फिर दोनों हाथों में उनके ग्लास थे, फिर भी डोर उन्होंने खुद बंद किया, ट्रे इन्होंने उनसे ली नहीं, पता नहीं ना जाने क्या जो इनकी स्टोरीज़ हैं। तो वो स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा ये बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ, एक और ये तस्वीर है कि आप देखें यहाँ पर इन्होंने ये जो रणबीर कपूर के पिता हैं, इनके लिए तो यहाँ पर इन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई है, और उसके बाद अगली पोस्ट इन्होंने इरफान खान के लिए भी लगाई हुई है। अच्छा, ये दोनों क्या 30-30 को गए? मुझे खैर इनकी पता नहीं है डेट्स, आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने सुशांत के लिए कुछ भी नहीं लगाया। फिर इन्होंने डायरेक्ट 20 दिन के बाद एक पोस्ट लगाई है जिसमें ये फच के साथ हैं, ठीक है? और 20 दिन यानी कि सुशांत की हत्या के 6 दिन के बाद, और इनके चेहरे पे ज़रा भी दुख नहीं है। अब हो सकता है कि ये तस्वीर पुरानी हो और इन्होंने अब लगाई हो 20 जून को, या फिर हो सकता है कि 20 जून को ही फच को लेकर गए हों वॉक पे। लेकिन आप, अगर आप में से किसी के भी पास डॉग्स वगैरह हैं, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेजेस को समझते होंगे, उनके एक्सप्रेशंस को समझते होंगे। आपको लग रहा है कि ये इसमें दुखी हैं या नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने जितनी भी देखी हैं तस्वीरें फच की या वीडियोस देखी हैं, वो सुशांत के बाद काफ़ी जो थे वो लो फील कर रहे थे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये तस्वीर अभी की है, यानी 20 जून ही के दिन ली गई थी, या ये पहले की है और 20 जून को लगाई गई है? और आप देखें, ये इन्होंने 30 मई को अपनी एक तस्वीर लगाई है, और उसके बाद 20 दिन के बाद इन्होंने फच के साथ अपनी तस्वीर लगाई है। बीच में एक भी पोस्ट सुशांत के लिए नहीं। जो इनके ऑनर थे, जिनके यहाँ ये काम करते थे, उनके लिए इन्होंने पोस्ट लगाना पसंद ही नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर 30 मई के बाद इन्होंने 20 को लगाई है, तो इसका मतलब ये 20 दिन के बाद इंस्टाग्राम में आए हैं, और उससे पहले 12-13 दिन ये कहीं गायब रहे हैं। तो 12-13 दिन में ही सब कुछ हुआ है ना। सुशांत की हत्या 13 जून से होना शुरू, यानी 13 जून को ही वो सब कुछ शुरू हो गया था। उसी बीच में दिशा सालियन की भी हुई है, और फिर दिशा सालियन के बाद सुशांत के घर भी लोग आए हैं, तो वो शुरू और ये, और एक और वो जो फरहाद एसिड वाला है, जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग, या अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग जिनके लिए की गई है सुशांत के लिए, उसकी वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो जो फरहाद एसिड वाला है, जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की है, वो डार्क वेब पे की नहीं की, लेकिन लाइव स्ट्रीम हुई ज़रूर है। तो लाइव स्ट्रीमिंग की जो वीडियो है, और वो एथिकल हैकर भी हैं, तो वो भी गायब रहे हैं। और आप लोग अगर यहाँ पर एक पैटर्न देखें सबका, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े लोगों को छोड़ के, बेबी पेंगुइन या सलमान खान को छोड़कर, वो लोग तो गायब नहीं रहना अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन इन जैसे जितने छोटे छोटे लोग हैं, वो लोग सब गायब थे। उनकी सबकी जो जून की अगर कोई भी एक्टिविटी है, वो नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उन दिनों इतने बिजी क्यों हुए हुए थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ तो इनकी फिर भी एक नॉर्मल सी जीन्स पैंट, और इन्होंने ये स्लीपर्स पहनी हुई हैं जो सुशांत जैसी लग रही हैं, और अगर सुशांत ही की हो सकता हो, और अगर सुशांत की नहीं है तो फिर सुशांत ने इनको अपनी जैसी ही लेकर दी होंगी, क्योंकि सुशांत बहुत दयालु भी थे, और वो किसी को भी अपनी जैसी ही चीज़ें या तो दिलाते होंगे या अपनी चीज़ें दे देते होंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 9 सितंबर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के बाद
9 सितंबर ही को एकदम से इनका रंग रूप बदल गया। आप देखिए इन्होंने जैकेट भी पहनी हुई है या शर्ट पहनी हुई है, उसके बाद अच्छी यानी इन्होंने जो भी कपड़े पहने हुए हैं प्रॉपर, बूट्स पहने हुए हैं, घड़ी भी पहनी है, एकदम ये नॉर्मल लग रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो कुक होते हैं, हाउस बॉयज़ होते हैं वो नॉर्मल नहीं लगते हैं, वो नॉर्मल बिल्कुल लगते हैं। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है ये बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड हुए हैं, और मैंने जितने भी ज़िंदगी में हाउस बॉय या हाउस स्टाफ देखा है वो नॉर्मली उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो इतना ज़्यादा अपनी वैनिटी पे खर्च नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना नहीं होता है। तो इनको किसने इतना पैसा दिया है कि एकदम इनकी वार्डरोब बदल गई है, इनके रंग ढंग और स्टाइल बदल गए हैं, एकदम ये बिल्कुल सेट बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी ने इनको क्यों नहीं बुलाया, या शायद बुलाया है, मुझे याद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर ये देखिए स्केलेटन की शर्ट, ये स्केलेटन की शर्ट बिल्कुल, ये शर्ट इनको किसने दी है, ये स्केलेटन की शर्ट इनको किसने दी है। मैंने ये वीडियो भी डाली हुई है सूरज पंचोली के ऊपर कि सूरज पंचोली सुशांत के घर से निकलते हुए दिखाई गए हैं, अब वो स्केलेटन शर्ट्स बहुत शौक से पहनते हैं। अब ये कहीं ये वही शर्ट तो नहीं है, क्योंकि बहुत चर्चा में आ गई थी स्केलेटन शर्ट्स। खैर वो तो दूसरी ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी सूरज पंचोली ने, लेकिन कहीं ये तो नहीं है कि सूरज पंचोली ने इनको अपनी शर्ट्स दे दी हैं ताकि अगर तो कोई भी ऐसी बात बने तो वो ये कह सकें कि मैं एक अकेला नहीं हूँ स्केलेटन शर्ट्स पहनने वाला। खैर स्केलेटन शर्ट्स पहनने वाले सिर्फ वो एक अकेले नहीं है, सॉरी स्कल है ये, सॉरी ये स्कल है। तो कहीं ये तो नहीं कि वो ये बाद में कहें कि ये तो वही कुक होगा, वो घर से निकल कर गया होगा। हालांकि आप देखें तो सूरज पंचोली की हाइट है वो बिल्कुल सूरज पंचोली हैं, और ये हाइट में इतने लंबे नहीं हैं, इनकी बॉडी ज़रूर है, इनके बाइसेप ज़रूर हैं, लेकिन ये उतने ब्रॉड नहीं हैं सूरज पंचोली की तरह। तो कहीं ये शर्ट उन्हीं की तो नहीं दी गई है सिर्फ उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उनका तो भांडा फूट चुका है और इन्होंने दे दिए इन्हें कि तुम पहनो और अगर नाम आए तो तुम्हारे ऊपर ही आए। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर मैंने नोटिस की हैं। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एप्पल वॉच है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके बिल्कुल अंदाज़ बदल गए हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये कितने नॉर्मल खड़े हैं। यहाँ पे ये दशहरा की इनकी पिक है, दशहरा की, ये अपनी मेरा ख्याल से इनकी बहन ही होंगी, छोटी बहन, ये उनके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनके चेहरे पे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मलाल में रहें, इनके चेहरे पे दुख रहे या ये देवदास बन के बैठ जाएं कि सुशांत चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के चेहरे पे कोई गिल्ट या कोई तकलीफ़ होती है, या फिर ये है कि सैफ ने इनको इतना ज़्यादा पैम्पर करना शुरू कर दिया है कि ये बिल्कुल भूल ही गए कि सुशांत भी कोई थे। जहाँ हम पैम्पर की बात करते हैं तो सुशांत ने इनको कोई कम पैम्पर नहीं किया हुआ। वो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने सुशांत की ये गाड़ी है इसके साथ यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, फिर सुशांत का टेलीस्कोप है, फिर ये फार्म हाउस में, मुझे नहीं पता कि सुशांत को गन्स वगैरह का शौक़ था, यानी ये कुत्ता पिठानी है और उसके साथ ये नीरज खड़े हुए हैं, ये लोग भी गन्स के साथ पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि सुशांत को क्या शौक़ था कि नहीं शिकार वगैरह का। ये फार्म हाउस की तस्वीरें थी। फिर ये मॉन्ट ब्लैंक में भी खड़े हुए हैं और 31 जनवरी की ये तस्वीर है। तो 31 जनवरी की अगर ये तस्वीर है और मॉन्ट ब्लैंक में ये खड़े हुए हैं तो आप देख लें कि यहाँ पे भी ये फुल तैयार हुए हुए हैं। तो यानी सुशांत इनको बहुत बेहतर रखते थे, बहुत बेहतर रखते थे, ये कहीं से भी नहीं लग रहे। अब रिया इनको कहाँ से, इनको अशोक ने हायर किया था, तो मुझे नहीं पता कि रिया इनको कहाँ से उठा कर लेकर आई हैं। इनको देख के मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है ये हाउस बॉय या हाउस हेल्प रह चुके हैं। फिर ये इनके हाथ में नारियल हैं, ये नारियल खुद अपने सर पर फोड़ लें, इस वजह से या तो इनका सर फूट जाए और ये मर जाएं, या फिर ये है कि शायद इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए कि 13 जून को क्या हुआ था, क्योंकि 13 जून की तो ये बात ही नहीं करते, ये 14 की बात करते हैं। शायद ये भूल चुके हैं, इनकी याददाश्त जा चुकी है, जब भी इनको सिर्फ 14 जून याद है और ये याद ही नहीं कि 13 को क्या हुआ था। तो यही सारी बातें। और आप देख सकते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि सैफ अली ख़ान या कोई और भी जो भी अभिनेता या अभिनेत्री के घर कोई भी स्टाफ काम करता हो, उनके अंदर इतने गट्स होंगे कि वो अपने मालिक या अपने ऑनर की चीज़ों के साथ खड़े होकर पोस्ट करेंगे। और अगर चलें कर भी लें कहीं पीछे से जब मालिक नहीं होते घर पर, फिर भी वो इतनी खुले तरीके से ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर नहीं लगाएंगे चीज़ें। और जैसे कि पीछे वीडियोस भी वायरल हुई थी जिसमें रिया फूंक रही थी, तो आप देखिए वहाँ पे दीपेश सावंत भी बैठे हुए थे। इसका मतलब ये है कि सुशांत अपनी कंपनी में ही रखता था अपने स्टाफ को, ये नहीं कि उनका स्टाफ अलग कहीं बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि भाइयों की तरह सुशांत ने इनको रखा हुआ था, और उसी भाई की तरह जिसने इनको रखा हुआ था, इतना ज़्यादा पैम्पर किया हुआ था। ये भी मज़राती है सुशांत की। फिर रेंज रोवर के साथ भी कहीं नीचे खड़े हुए हैं और इनके चेहरे पे कोई प्रेशर भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर करीना की बात करें, तैमूर की बात करें जो करीना के बेटे हैं, उनकी नैनी को अगर देख लें आप, वो भी देख के कहीं नहीं लगती कि वो घर के सदस्य की तरह उनके साथ रहती हैं, जबकि वो बहुत क्लोज़ हैं।
और वो बहुत चर्चा में भी रहती हैं तैमूर की वजह से, लेकिन उनके ऊपर भी एक प्रेशर है। किसी का भी आप स्टाफ देख लें, चाहे वो श्रद्धा के साथ कोई आ रहा हो या किसी भी सेलिब्रिटी के साथ उनका पीछे का हाउस बॉय हो या स्पॉट बॉय हो या कोई भी उनके साथ होता है, आप देखिए उनके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन सुशांत के साथ जब भी, चाहे वो अंकित हो या कोई भी हो, वो लोग हमेशा मुस्कुरा रहे होते थे। तो यहाँ से आप देख लें कि सुशांत कितना सबको नॉर्मल रखते थे, कोई प्रेशर नहीं था। तो इतने अच्छे बंदे को, कहते हैं ना कि इंसान को ना ज़्यादा कड़वा होना चाहिए कि उसको थूक के बाहर निकाल दिया जाए, और ना इतना मीठा होना चाहिए कि लोग उसको निगल जाएं। और सुशांत का जो मसला था वो बहुत स्वीट थे, वो बहुत अच्छे थे, और उनको निगल 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 लिया इन लोगों ने उस पूरे इंसान को ज़िंदा सालिम अपने अंदर निगल लिया है। तो ये बहुत लाइफ में इंसान को बहुत देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी के साथ भी ज़िंदगी में ना आप बहुत बुरे बनो कि वो आपको बिल्कुल थूक दे मुंह से निकाल के, और ना इतने अच्छे बनो कि वो आपको ज़िंदा हज़म कर ले कि आप बहुत मीठे हो। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। और बस यही सारी बात थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस वजह से मैंने ये बात की है। मुझे पता है कि ये किसी, कोई मेरा ख़्याल से कोई पता नहीं कौन सा, कोई किसी ने खैर मुझे ये लिंक भेजा था कि ये मैं यहाँ पर देखूँ नीरज की इस प्रोफाइल को, किसी ने शायद शेयर की हुई है। लेकिन वो लोग तो खैर ये बात कर रहे थे कि बहुत कंफर्टेबली सुशांत ने रखा हुआ था। मैंने जब ये चीज़ें देखी हैं तो मेरे जहन में जो पॉइंट्स आए हैं वॉकी टॉकी को लेकर और इस रूम को लेकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर शेयर करूँ ये बात आप लोगों से। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया।